आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में आज हम लोग पाठ 5 संस्कृत से महिमा, संस्कृत की जो महिमा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज संस्कृत की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। पुष्कर नाम का छात्र कहता है, अस्या व्याकरणम अपूर्वम तरही, इसका व्याकरण तो अपूर्व है, उसके ऐसा कोई भी संस्कृत व्याकरण के ऐसा किसी भी भाषा का व्याकरण उतना संपन्न नहीं है। शिक्षकः अत्र पाणिनीय श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत। वैयाकरण कहते हैं, जो व्याकरण के विद्वान होते हैं उन्हें वैयाकरण कहते हैं। अत्र पाणिनी नाम के जो श्रेष्ठ व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं, तत् सदृश न कुत्रापि व्याकरणो जाता, उनके समान कोई भी व्याकरण शास्त्र को जानने वाले दूसरे नहीं हुए हैं। लतिका किंग पाणिनि समान कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति। लतिका कहती है, क्या पाणिनि महोदय के समान कोई भी व्याकरण शास्त्र जानने वाले नहीं हैं। शिक्षक ने कहा, आम हाँ। अस्य उत्तरं सर्वत्र मौनम अस्ति। शिक्षक ने कहा हाँ, उसके बाद सभी छात्र चुप हो गए। रमा नाम की छात्रा कहती है, गुरुदेव मम पिता कथयति, मेरे पिता कहते हैं कि, यत माने होता है कि, संगणके, कंप्यूटर का अंग्रेजी नाम संगणके है, संगणक है। कंप्यूटर यंत्रोद्य अपि संस्कृतम सहायकम भवति, कंप्यूटर यंत्र के निर्माण में संस्कृत का योगदान है। तो और आगे हम लोग देखें। शिक्षकं सत्यं वदति ते पिता, आपके पिताजी सत्य बोलते हैं। अपि च योग शास्त्रो पतंजलि कृत योग दर्शनम अपि अपूर्वम, योग शास्त्र के निर्माण में भी पतंजलि महोदय का योगदान अपूर्व है। तो योग शास्त्र के जनक कौन हुए? पतंजलि हुए। कमाल नाम का एक छात्र है, वह कहता है, पूज्यवरम श्रूयते यत संस्कृते क्रिया रूपाणी असंख्यानी संति। पूज्यवर है गुरुवर, सुना जाता है कि संस्कृत में असंख्य, जिसकी गिनती नहीं की जाती, उतने क्रिया रूप हैं। शिक्षकः सत्यम एतत्, तुम सत्य बोलते हो। धातवः एवं 2000 तो 2000 से अधिक धातु रूप ही हैं। धातु रूप माने संस्कृत में धातु रूप क्रिया रूप को कहते हैं। 2000 से ज़्यादा उसमें जो है सो धातु रूप हैं। तेसा 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, और लकार कहते हैं काल को, तो भूतकाल वर्तमान काल, इस प्रकार संस्कृत में 10 लकार होते हैं। तो 10 लकारों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं, और सभी लकारों में 9 रूप होते हैं। तो अगर सबको एक जगह संकलित कर दिया जाए तो यह विशाल हो जाता है। पुष्करः धातवो अपि त्रिविधं भवन्ति इति भवान उक्तवान, धातु भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने कहा। शिक्षक ने कहा, आम हाँ। के कहचित आत्मेनपदी, कहचित परस्मैनपदी, कहचित उभयपदी। तो कुछ जो होते हैं धातु वो आत्मेनपदी होते हैं, और कुछ परस्मैपदी होते हैं, और कुछ जो हैं वो उभयपदी होते हैं। एवं त्रिविधे भवन्ति, इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षकः 3 प्रकार के परस्मै आत्मेनपदी, परस्मैनपदी और उभयपदी होते हैं। रहीमा
तदा तु भाषे अयम अतीब जटिला, तब तो यह भाषा अति कठिन है, अति जटिल है। शिक्षक न न सरला अपि सा, भाषा है इसीलिए यहाँ सा का प्रयोग हुआ है, भाषा स्त्रीलिंग है। सरला अपि सा, कठिना अपि सा, यह सरल भी है और कठिन भी है। सामान्य प्रयोगे सरला, सामान्य प्रयोग में संस्कृत बहुत ही सरल है और गूढ़ विषयों के रूप में जटिल है। यत छेद प्रयोग क्रियते, और इच्छा के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। रमा गुरुदेव की विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? शिक्षक किं कथयसि, क्या कहती हो? भूगोल खगोल विषये आर्यभट्टियम बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथः प्रसिद्धः। विज्ञान में, खगोल विषय में, भूगोल में, आकाशीय विषयों में बृहत् संहिता और आर्यभट्ट जो हैं वह क्या है? प्रसिद्ध हैं। राजीव नाम का छात्र कहता है, अतः परं नास्ति किमपि, अतः महान कुछ भी नहीं है। शिक्षक कथः नास्ति, बीज गणितं चिकित्सा शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान वास्तु विज्ञान विविध शास्त्र संगीत शास्त्रम इत्यादि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। तो संस्कृत में क्या नहीं है? अर्थात सब कुछ है। बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, विधि शास्त्र और संगीत शास्त्र के अनेक ग्रंथ प्रकाशित हैं। इत्यादि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि, तो ये सभी अनेक प्रकार के ग्रंथ प्रकाशित हैं। प्राचीनं भारतीय विज्ञानम पठितव्यम, तो इस प्रकार हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों को, विज्ञान को पढ़ना चाहिए। अब रमा कहती है, किम प्रतियोगिता परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं में संस्कृत उपयोगी है? शिक्षक प्रायः सर्वत्रां प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपि ऐच्छिको विषयः, प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी विषयों परीक्षाओं में संस्कृत ऐच्छिक विषय के रूप में होते हैं। रहिमा तदा तो इयम अतीब उपयोगिनी भाषा, तब तो यह अति उपयोगी भाषा है। शिक्षक अथ किम, अवश्य ही। पुष्कर तरहि नूनम एव सर्वे अस्माभि मनोयोगेन संस्कृतम पठनीयम, धन्य इयं भाषा, तो निश्चय रूप से ही हम सबों को मन लगाकर संस्कृत पढ़नी चाहिए। धन्य है यह भाषा और धन्य है यहाँ की संस्कृति। तो आज तो हम लोगों ने यह पाठ संस्कृत साहित्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।